क्या आपको भी पढ़ा हुआ याद रखने में दिक्कत होती है? क्या आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद थोड़े समय में उसको भूल जाते हैं? यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो मुबारक हो, आप भी इस दुनिया के 95% आम इंसान में से हैं। तो स्वागत है आप सभी का डेली ज्ञान के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा देर तक कैसे याद रखें, जिससे आपको पढ़ाई एवं दूसरी चीज़ों में भी मदद मिले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने दुनिया का मान लीजिए हर एक टोटका, मंत्र, जादू टोना सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया। मैंने अंधों की तरह पढ़ाई भी करी है, बिल्कुल पागलों की तरह अंधा होकर भी पढ़ाई करी है। और मैंने इंटरनेट से सस्ते ट्रिक्स एंड टिप्स भी ट्राई करी हैं। तो उन सब को लेकर मैंने 3 सर्वश्रेष्ठ तकनीक जो हैं वो देखी हैं, जो हमारी पढ़ाई का 99% हिस्सा निर्धारित करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 80-20 रूल की। यह रूल कहता है कि किसी भी कार्य में लगाया गया 20% योगदान उस कार्य के 80% नतीजे तय करता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई अध्याय पढ़ना है, तो उस अध्याय में 20% ऐसी जानकारी होगी जो उस अध्याय के कुल का 80% योगदान होगी। सीधी भाषा में कहें तो आपको उस अध्याय का केवल 20% ऐसी जानकारी याद रखनी है जिससे आपकी 80% कुल अध्याय को याद करने में आसानी हो। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि उस चीज़ को देखें कैसे और कैसे हम उस 20% जानकारी की खोज करें। आओ तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी मदद करेगी। अब मान लीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपको उसे याद करना है, और वो किताब ऑनरेबल लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में है। वो किताब 100 पन्नों की है और उस किताब में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उनके परिवार को बताता है, दूसरा हिस्सा उनके संघर्ष को बताता है और तीसरा हिस्सा उनके योगदान को बताता है। अब आपको इस किताब को पूरा रिव्यू करना है और इसमें से ऐसे 20% चीज़ें निकालनी है जो कि 80% रिजल्ट देंगी। अब हम इस पेज पर थोड़ी देर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको कि आपको कैसे इस किताब को पढ़ना है। आप देख सकते हो कि इन तीनों हिस्सों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इनके योगदान का, फिर दूसरे नंबर पर आता है इनका संघर्ष, और इनका परिवार को हम ऐसा करेंगे कि 3rd नंबर पर रखने वाले हैं। अब मैंने इनके परिवार को ही तीसरे नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि इनकी किताब में उनके परिवार के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई होगी। परिवार में बहुत लोग आते हैं, किताब में पूरी जानकारी दी गई होगी उनके पापा, मम्मी, चाचा, चाची, काका, काकी, फूफा, फूफी, इन सब के बारे में। लेकिन आपको उन सब के बारे में याद नहीं करना है। एक बार को आप उनका नाम देख सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता कि एपीजे अब्दुल कलाम के चाचा जी क्या काम करते थे या उनकी चाची जी कहाँ से थी। ऐसा कोई नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पिताजी का नाम और वो क्या करते थे, माताजी, पिताजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हमने उनके परिवार वाले हिस्से का मेन 20% हिस्सा निकाल लिया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 80% क्वेश्चनों का जवाब होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एपीजे अब्दुल कलाम सर के परिवार से रिलेटेड 80% सवाल उनके माता पिता और उनके भाई बहनों से ही हो जाएंगे। अब इसी प्रकार आपको उनके संघर्ष वाले हिस्से और योगदान वाले हिस्से का भी मेन 20% हिस्सा देखना है और उसको याद कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरे पोर्शन का 80% जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो तैयार हो जाएगा। अब ये तो था कि आपको कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आपको कब पढ़ाई करना है, और ये होने वाला है हमारा पॉइंट नंबर 2। अगर मेरी राय लोगे आप, तो मैं तो यही कहूँगा कि या तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले व्यक्ति बनो, या फिर रात को देर तक जागकर पढ़ने वाले बनो, मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट पर्सन। अब क्या होता है कि इन दोनों ही चीज़ों में अपने ही फ़ायदे हैं और अपने ही इनके नुकसान भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रात में पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि आप लंबी बैठक में पढ़ाई रात के वक्त ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बाहर का शोर नहीं होता है और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, बजाय दिन के।
लेकिन रात में पढ़ने का एक भारी नुकसान भी होता है, क्योंकि रात के पढ़ाई के वक्त हमारा शरीर दिन के मुकाबले ज़्यादा थका हुआ होता है, तो हमारा शरीर हमारा 100% नहीं लगा पाता है। वहीं अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के फ़ायदों के बारे में बात करें तो सुबह के वक्त आपके शरीर के अंदर अधिक एनर्जी होती है और आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। यही एक वजह है कि सारे विद्यालय ज़्यादातर सुबह के वक्त लगाए जाते हैं। वहीं अगर आप योजना बनाकर सुबह पढ़ाई करें तो आप अधिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह के वक्त पढ़ाई करते समय भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सुबह के वक्त आपका शरीर भूखा होता है, जिस भूख को मिटाने के लिए आप नाश्ता करते हो उसको पचाने के लिए दिमाग का भी प्रयोग होता है और आपके दिमाग को 1 घंटे का समय लग जाता है अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त करने में। दूसरी बात जो मुझे सबसे बुरी लगती है सुबह उठकर पढ़ने में, कि आपको डिस्ट्रैक्शंस का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको छोटे मोटे कामों के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, कोई अगर आपके घर गेस्ट आ जाता है तो उनसे मिलने के लिए, उनको पानी देने में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, जिस वजह से आप एक सिरे से लंबी बैठक में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब ये सब तो था कि आपको कब पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो कि कहता है कि आपको निरंतर ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करनी है। आपने देखा होगा यदि आप अपने फ़ोन का निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी बैटरी भी ख़राब होने लगती है और उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। यही आपके दिमाग के साथ भी होता है। लंबी बैठक की पढ़ाई करने पर आपके दिमाग को थकान का सामना करना पड़ता है, तो इस थकान से बचने के लिए आपको निरंतर ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने यह पता लगाया है कि हमारे शरीर को 35 मिनट पढ़ाई करने के बाद कम से कम 5 मिनट के ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। इस ब्रेक में आप गाना सुन सकते हो या बाहर टहल सकते हो, जिससे आपके दिमाग को अपनी पूर्व शक्ति को प्राप्त करने में सहायता मिले। इस तकनीक को कहते हैं पोमोदारो तकनीक। इस तकनीक का मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये थे हमारे तीनों पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स का ब्रीफ रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट है 80-20 रूल, जो कहता है कि हमारे 80% नतीजे हमारे 20% सहयोग से निकलेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कि हमें कब पढ़ना है, तो मेरी मानिए या तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़िए या फिर रात को देर तक पढ़िए। तीसरे पॉइंट में हमने पोमोदारो तकनीक की बात करी, जिसके मुताबिक हमें हर 35 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यदि आप मेरे बताए गए इन 3 पॉइंट्स का पालन करोगे तो आपका नॉलेज रिटेंशन भी बढ़ेगा और आपकी पढ़ी हुई जानकारी आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सुबह 5 बजे उठो या रात के 2 बजे तक जागो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ, मुझे अब पढ़ाई करने जाना है। बाय बाय।